मेरा नाम रिया है। उम्र 24 साल। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैंने इस कंपनी में जॉब ज्वाइन किया तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पर बदलने वाली है। पहली बार जब मैंने अपने बॉस मोहित सर को देखा था तब लगा जैसे ये इंसान बहुत सख्त हैं। उनकी पर्सनालिटी में ही कुछ ऐसा था, सूटेड बूटेड, तेज निगाहें और आवाज में एक अलग रौब। लेकिन धीरे धीरे जब पास आई तो समझ पाई कि उस सख्ती के पीछे एक अजीब सी नरमी भी छुपी है और शायद वही नरमी मुझे उनकी ओर खींचने लगी। इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने मुझसे जितने सवाल किए मेरा दिल उतना ही तेज धड़कता रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं तो मैं उनकी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में एक चमक थी, जैसे मेरी मौजूदगी ने उन्हें भी छुआ हो। उस दिन से मैं खुद को रोक नहीं पाई। हर रोज ऑफिस जाना, उनकी नज़रों को महसूस करना, ये मेरे लिए किसी जादू जैसा था। हमारे ऑफिस में बहुत लोग काम करते थे, सब उन्हें स्ट्रिक्ट बॉस मानते थे, पर मैं जानती थी कि वो इतने ठंडे नहीं हैं। मीटिंग्स में जब उनकी निगाहें मेरी तरफ उठतीं तो दिल में हलचल होने लगती। कभी कभी लंच टाइम में मैं नोटिस करती वो अपनी कॉफ़ी कप के पीछे छुपकर मुझे चोरी चोरी देखते हैं। और मैं भी तो चाहती थी कि वो मुझे देखें। शायद चाहती थी कि वो समझ जाएं कि मैं भी उनकी तरफ खिंच चुकी हूँ। वो रात कभी नहीं भूल सकती जब ऑफिस खाली हो चुका था। घड़ी में 9 बज चुके थे, बाकी सब जा चुके थे। मैं रिपोर्ट्स लेकर उनके केबिन में गई। सर, ये रिपोर्ट्स आपको चेक करनी थी। उन्होंने फाइल ली, लेकिन उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गईं। रिया, तुम इतनी देर तक क्यों रुकी हो? बाकी सब तो जा चुके। मैंने हल्की मुस्कान दी। सर, काम पूरा करना था और वैसे भी आपको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगा। जैसे ही ये कहा मुझे खुद अपनी आवाज़ में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई। शायद दिल की बात जुबान पर आ गई थी। सर ने फाइल रख दी और मेरी आंखों में झांकने लगे। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही अदा मुझे सबसे अलग लगती है। मेरी सांस अटक गई। कौन सी अदा सर? मैंने धीमे से पूछा। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं चाहकर भी हाथ पीछे नहीं खींच पाई। उस वक्त उनकी नज़रों में सिर्फ चाहत थी और मेरे दिल में वो डर और रोमांच जो शायद हर लड़की महसूस करती है जब वो पहली बार किसी के इतने करीब आती है। कमरे में ऐस बड़ी ई की ठंडी हवा चल रही थी, मगर मेरी धड़कनों से माहौल तप गया था। सर उठकर मेरे बिल्कुल करीब आ गए। उनकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। रिया, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है मैं कब से ये करना चाहता था। मैंने डर और चाहत में आंखें बंद कर लीं और यहीं सब कुछ बदल गया। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था वो बाहर आ जाएगी। मोहित सर की सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे हाथ से मेरी कलाई तक सरक रही थीं। उस स्पर्श ने जैसे मेरी पूरी रगों में आग भर दी। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। बस एक अजीब सी बेचैनी थी कि आगे क्या होगा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं उनके सीने से सट गई। उनकी खुशबू, उनका स्पर्श, सब कुछ इतना गहरा था कि मैं खुद को भूल चुकी थी। रिया, उनकी आवाज़ भारी थी, क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? मैंने सिर झुका लिया, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं, मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उसमें वो हिचक भी थी जो हर लड़की के मन में होती है। उसके बाद जैसे सब अपने आप हो गया। उन्होंने मेरा चेहरा थाम लिया और धीरे धीरे अपने होंठ मेरे करीब ले आए। मैं कांप रही थी मगर रुकी नहीं। पहली बार उनके होंठ मेरे होंठों से टकराए तो मेरे भीतर जैसे एक तूफान सा फूट पड़ा। मैंने सोचा था शायद मैं पीछे हट जाऊंगी, मगर नहीं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर उनके होंठों को थाम लिया। वो किस लंबा खिंचता चला गया और उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। उनके हाथ अब मेरे बालों से होते हुए मेरी पीठ पर आ चुके थे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कमर पर टिक गईं। मैं पूरी तरह उनके आगोश में थी। मेरे होंठ उनकी हर हरकत का जवाब दे रहे थे। मैंने पहली बार अपने डर को छोड़कर उन्हें पूरी तरह महसूस किया। मैं जानती थी जो कुछ हो रहा है वो शायद गलत भी हो सकता है। मैं उनकी एम्प्लॉय थी, वो मेरे बॉस, मगर उस पल मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता था। मैंने खुद को थोड़ा पीछे किया और उनकी आंखों में देखा। अगर किसी ने देख लिया तो? उन्होंने धीमे से मुस्कुराकर कहा, तो मैं कह दूंगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज है। ये सुनते ही मैं शर्मा गई, लेकिन मेरे अंदर की चाहत ने मुझे फिर उनकी बाहों में धकेल दिया। उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाया और खुद मेरे सामने झुक गए। उनकी आंखों में सिर्फ एक प्यास थी और शायद वही प्यास मेरी आंखों में भी झलक रही थी। जब उनकी उंगलियां मेरी गर्दन से होते हुए मेरी शर्ट के कॉलर तक पहुंची तो मेरा शरीर कांप उठा। मैं चाहती थी कि वो रुकें और चाहती थी कि वो आगे बढ़ें। वो पल मेरे लिए मासूमियत और ख्वाहिश के बीच की लकीर जैसा था। उस रात का हर पल मुझे आज भी याद है। कमरे में सिर्फ एस बड़ी ई की हल्की गुनगुनाहट थी और हमारी तेज सांसों की आवाज़। मैं मोहित सर की बाहों में थी और उन्होंने धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए।
हर बटन के खुलने के साथ मेरा दिल और तेज धड़कता जा रहा था। मैं कांप रही थी, लेकिन उनके स्पर्श ने मेरे डर को मिटा दिया। वो पल, जब मैं पूरी उनकी हो गई, उन्होंने मेरी गर्दन पर झुककर अपने होंठ रख दिए। मैं अनायास ही आंखें बंद कर उनके सीने से लिपट गईं। मेरे होठों से हल्की सी आह निकल गई। उनकी उंगलियां मेरी कमर से होकर मेरी पीठ तक सरक रही थीं। मैंने खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया था। रिया, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैंने धीमे से कहा, शायद मैं भी। मेरी हिचक और उनकी प्यास, मैं चाह रही थी कि वक्त यहीं थम जाए। उनकी उंगलियां मेरे बदन पर घूम रही थीं और मेरी सांसें बेकाबू थीं। मैंने पहली बार अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में सिर्फ प्यास थी और मेरी आंखों में वो हिचक जो धीरे धीरे टूट रही थी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। हमारी धड़कनें जैसे एक हो गईं। हर चुंबन, हर छुअन मेरे लिए किसी नशे जैसा था। बाहर पूरी इमारत में सन्नाटा था और अंदर हम दोनों अपने अपने जज्बातों से जूझ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने बॉस की बाहों में इस तरह सिमट जाऊंगी। उन्होंने मेरे होठों को फिर से थाम लिया। ये बार पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा लंबा और ज्यादा पागलपन भरा था। मेरे हाथ अब उनके बालों में उलझ चुके थे। मैं उन्हें और पास खींच रही थी, जैसे ये रात कभी खत्म न हो। धीरे धीरे मेरी सारी हिचक टूट चुकी थी। मैं पूरी तरह उनके आगोश में खो गई थी। उनके हर स्पर्श पर मेरा बदन सिहर उठता और हर सिहरन मुझे और गहराई में ले जा रही थी। मेरी सांसें तेज, मेरा शरीर बेकाबू और मेरा दिल कह रहा था, आज मैं सिर्फ उनकी हूँ। उस रात ऑफिस का वो केबिन, जो हमेशा काम की फाइलों और मीटिंग्स का गवाह रहा था, हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिशों का राज बन गया। उस रात के बाद मैं जब सुबह उठी तो खुद को आईने में देखते हुए बहुत देर तक सोचती रही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि लालिमा थी। वो लालिमा जो रात भर की चाहत और पागलपन की गवाही दे रही थी। ऑफिस जाने से पहले मैं घबराई हुई थी, सोच रही थी कैसे सामने जाऊंगी। कल रात मैं उनकी बाहों में थी, उनके होठों पर थी, उनके आगोश में थी। क्या अब सब कुछ पहले जैसा रहेगा, या फिर वो भी मुझे देखकर नजरें चुराएंगे? उनका अंदाज में जैसे ही ऑफिस पहुंची, उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि फाइल पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सर खड़े थे। बिल्कुल सामान्य नहीं, बल्कि बहुत अलग अंदाज में। उनकी आंखों में वही गर्माहट थी जो कल रात थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग रिया। मैंने हल्की मुस्कान दी, पर अंदर से घबराई हुई थी। फिर उन्होंने मुझे करीब खींच लिया। तुम सोच रही हो ना, अब सब बदल जाएगा? मैंने सिर झुका लिया। रिया, बदलना तो बस इतना है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ऑफिस की चोरी छुपी मुलाकातें, उस दिन से हमारी मुलाकातें अलग ही रंग लेने लगीं। मीटिंग्स में जब सब बैठे होते तो हमारी आंखें एक दूसरे से चुपके से बातें करतीं। कभी लंच ब्रेक में वो मुझे बहाने से अपने केबिन बुला लेते और कुछ मिनटों की चोरी छुपी नज़दीकियां हमें फिर उसी रात की याद दिला देतीं। पर मेरे दिल में एक डर भी था। ये रिश्ता दुनिया की नज़रों से छुपाना आसान नहीं था। कभी कभी सोचती, अगर किसी ने हमें देख लिया तो, या फिर अगर कंपनी में किसी को पता चला तो मेरी जॉब पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिर जब भी उनकी बाहों में होती, जब भी उनकी उंगलियां मेरे बालों से खेलती, तो सारे डर कहीं गायब हो जाते। उस वक्त बस एक ही बात दिमाग में रहती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। एक शाम उन्होंने मुझे केबिन में बुलाया। मैं पहुंची तो देखा कि वो चुपचाप खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, रिया, क्या तुम जानती हो मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मैं हैरान थी। मैं सोच रही थी शायद ये रिश्ता बस शारीरिक आकर्षण तक है, लेकिन उनकी आंखों में जो देखा वो सिर्फ प्यास नहीं थी, उसमें चाहत भी थी, लगाव भी था। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, शायद मैं भी। और फिर उन्होंने मुझे कसकर गले से लगा लिया। उस पल मुझे समझ आ गया, ये रिश्ता अब सिर्फ एक रात का खेल नहीं रहा, ये अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया रंग लिया। हर सुबह, हर लंच ब्रेक, हर मीटिंग, अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि मोहित सर के साथ बिताए गए स्टोलन मोमेंट्स की ख्वाहिश भी शामिल हो गई। हम दोनों अब समझ चुके थे कि हमारी चाहत को छुपाना जरूरी है। कभी कभी मैं फाइल लेकर उनके केबिन जाती और वो मुझे देखकर हल्की मुस्कान देते। हमारी आंखें सारी बातें करती थीं। कभी कभी उनकी उंगलियां मेरे हाथों को छू लेती और मैं महसूस करती कि मैं पूरी तरह उनकी हो गई हूँ। ऑफिस के अलावा भी एक दिन उन्होंने कहा, रिया, अब बस ऑफिस तक ही नहीं, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मैंने आंखें झुका लीं, पर दिल की धड़कन ने जवाब दे दिया। हमारे बीच अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, इसमें प्यार था, लगाव था और एक अजीब सा उत्साह कि हम दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने पहली बार ऑफिस के बाहर मिलना तय किया। किताबों और रिपोर्ट्स के बीच अब हमारी बातचीत में हंसी, मजाक और प्यार भी शामिल था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, रिया, अब हमारी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारों में नहीं होगी, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे।
मैंने सिर हिलाया और महसूस किया कि मैं पूरी तरह उनके साथ थी। उनकी बाहों में मैं खुद को सुरक्षित, चाही हुई और पूरी महसूस कर रही थी। हर रात अब सिर्फ काम की नहीं, हमारी ख्वाहिशों और चाहतों की गवाही देती। मोहित सर की हर नज़रों, हर स्पर्श, हर मुस्कान ने मुझे वो एहसास दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं समझ गई कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का नहीं रहा। ये प्यार, जुनून और चाहत का एक ऐसा संगम था जिसे मैं हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना चाहती थी। मैंने सीखा कि प्यार किसी भी नियम, उम्र या पद से बंधा नहीं होता। अगर दिल सच कहे और जज्बात गहरे हों तो हर रिश्ता अपनी जगह बनाता है। मोहित सर और मैं, अब हमारी दुनिया सिर्फ हमारी थी, और मैं जानती हूँ कि ये शुरुआत है एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ हमारा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।